हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड विद फन। तो आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 7th चैप्टर एक्सपोनेंट। तो 6.2 करने से पहले कुछ इसकी बेसिक्स जान लेते हैं। जब हमारे पास बेस एक जैसे होते हैं और पावर्स और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस एक जैसे हों, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2⁴ मल्टीप्लाई 2⁻3। तो यहाँ पर टू बेस इक्वल हैं, एक जैसे बेस हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स हमारी प्लस हो जाएंगी। 4 में 3 प्लस कर दिया तो हमारे पास बन गया 7, 2⁻7। अगर बेस हमारे पास एक जैसी हैं, बीच में मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड का साइन हो, पहले मल्टीप्लाई की बात की थी, अब डिवाइड की बात कर रहे हैं। बेस एक जैसी हैं, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 6⁻³ डिवाइड बाय 6⁻²। तो बेस एक जैसे हैं, बीच में डिवाइड है, तो पावर्स माइनस 3 - 2, 6⁻1 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर एक जैसी हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर, क्योंकि एक जैसी है पावर, तो पावर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे a × b और n हमने जो पावर थी वो कॉमन निकाल दी। फॉर एग्जाम्पल 2⁻³ इंटू 3⁻3। तो यहाँ पर 3 जो पावर है वो कॉमन है, तो 3 हमारा क्या हो गया, कॉमन निकल गया बाहर। तो बेस इसके मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 × 2 = 6। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 6⁻3। नेक्स्ट, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। तो नंबर यहाँ पे कोई भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 216⁻0 = 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसकी पावर 0 है। 7 की पावर 0 लेंगे तो भी 1। तो कोई भी नंबर हो यहाँ पर, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का लॉ यूज करके सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और जो हमारा आंसर है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में ही होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट सम था 2⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻4 मल्टीप्लाई 2⁻5। तो देखिए यहाँ पे बेस एक जैसे हैं, 2 2 2, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर बेस एक जैसी होती हैं, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो हम बेस एक को एक बार ही लिखेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे, 3 + 4 + 5। तो इनको प्लस कर दिया तो 2⁻12। नेक्स्ट सेकंड, 5⁻12 डिवाइड बाय 5⁻3। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, बेस एक जैसे हैं, तो पावर्स क्या हो गई, माइनस होगी। तो 12 से 3 माइनस कर दिए, तो 5⁻9। नेक्स्ट थर्ड सम, 7⁻2 इस सब की पावर 3। तो देखिए 7, ये जो ब्रैकेट होती है इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो पावर्स हैं, ये दोनों पावर्स हैं, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 = 6, तो 7⁻6 आ गया। नेक्स्ट सम 3⁻2 इंटू पावर 5 डिवाइड बाय 3⁻4। तो ये ब्रैकेट जो थी वो क्या शो करती है, वो मल्टीप्लाई शो करती है। तो ये दोनों पावर्स हैं, तो अब पावर्स क्या होगी हमारी, मल्टीप्लाई हो गई। तो 2 5 = 10 बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे एज इट इज़।
तो देन हमारे पास क्या था, यहाँ पे डिवाइड का साइन था। तो बेस एक जैसे हैं तो बीच में डिवाइड है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। पावर को माइनस कर दिया, 3⁶ हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 3⁻7, 2⁻7। अब बेस एक जैसी नहीं है, पावर्स एक जैसी हैं। तो जब पावर्स एक जैसी होती हैं तो पावर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, और जो बेस थे उनके बीच में क्या था, मल्टीप्लाई का साइन, तो बेस हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 6, 6⁻7। नेक्स्ट 5⁻21 डिवाइड बाय 5⁻13 इंटू 5�7। तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो पावर्स जब बेस एक जैसे हो, बीच में डिवाइड हो, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। 21 - 13 बन गया यहाँ पे, इंटू 5�7। अब 21 से 13 माइनस किए 8, 5�7। अब फिर से बेस एक इक्वल है हमारी, एक जैसी हैं। देन अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, तो पावर्स प्लस होगी। तो 5⁻15। सेकेंड सम, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। यहाँ पर भी हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस एक्सपोनेंट फॉर्म, और हमें जो आंसर देना है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में ही देना है। तो फर्स्ट सम देख लेते हैं। 2⁻3 इंटू पावर 4 इंटू 2⁸ कर्ली ब्रैकेट, देन डिवाइड बाय 2⁻12। तो यहाँ पे क्या है, पावर्स मल्टीप्लाई में है, तो 3 4 12, पावर्स मल्टीप्लाई होके 12 बन गया। 2⁸ थी तो 8 आ गया ऐसे ही, डिवाइड बाय 2⁻12। देन क्या आ गया यहाँ पे 12, क्योंकि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, बेस एक जैसे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 12 से 8 सॉरी प्लस हो जाएंगी। माइनस होती है डिवाइड के केस में, यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या होंगी, प्लस होगी। तो 12 में 8 प्लस करेंगे तो 2⁻, यहाँ पर 20 बन गया, और यहाँ पे 2⁻12। अब बीच में क्या है, डिवाइड का साइन, बेस सेम है, तो क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। तो 20 - 12, 2⁻8। सेकेंड का सेकेंड पार्ट, 8⁻2 इंटू 8⁻4 ब्रैकेट डिवाइड बाय 8⁻3। तो जहाँ बेस एक जैसे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 + 4 हो गई पावर, तो पावर बन गई हमारी 6। यहाँ पे डिवाइड बाय 8⁻3। तो यहाँ पे क्या है, सेम बेस हैं, और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन। तो 6 - 3 3, तो 8⁻3। ये आगे भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन रहा है, 2⁻3। तो ओनली जो हमारा 8 था वो 2⁻3 बन रहा है। तो नेक्स्ट इंटू ये वाली पावर 3 आ गई, तो 3 3 क्या बन गया, 9। 2⁻9 इसका जो फाइनली आंसर आएगा। नेक्स्ट थर्ड, 2⁻7 डिवाइड बाय 5⁻2 इंटू 5⁻3। तो ये डिवाइड में है, इसको ऐसे डिवाइड का साइन डाल के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सेम बेस हैं, बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 7 माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। तो 7 से 2 माइनस किया 5, 5⁵5, 5⁵3। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। सेम बेस थे, मल्टीप्लाई था, पावर्स प्लस होगी। तो 5⁵5 + 3 8, 5⁵8। नेक्स्ट फोर्थ सम, 5⁴ इंटू x⁻10 y⁻5 डिवाइड बाय 5⁴ इंटू x⁻7 y⁻4।
तो इसके मैंने 2 मेथड से किया है इसको, आप जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकती हैं। तो फर्स्ट मेथड करते हैं, तो दिस वन, एंड इसको मैंने डिवाइड करके डाल लिया यहाँ पे, डिवाइड दिस, नीचे वाला जो भी था क्योंकि ये डिवाइड में था। तो देन क्या होएगा कि सेम सेम नंबर्स की जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे 5⁴ है, यहाँ पे 5⁴ है, तो बेस एक जैसे हैं तो पावर्स माइनस होगी, तो 4 - 4 आ गया। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी बेस x है, और बीच में इन दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड का साइन, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है बेस, और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, बिकॉज इनके बीच में क्या है, डिवाइड का साइन। तो 5 में से हमने 4 माइनस किया, तो 5 - 4, तो यहाँ पे क्या बचा, 5⁻0, x⁻3 और y⁻1। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो x⁻3 एंड y⁻1 हमें यहाँ पे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती, तो क्योंकि किसी की पावर नहीं लिखी हुई तो इट मीन्स उसकी पावर 1 ही होती है, 0 कभी नहीं होती। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। और इसका जो सेकंड मेथड है वो मे बी ईजी है। तो इसमें क्या था, हमें जो भी सम दिया था इसकी हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में थे, 5⁻4 5⁻4, तो ये कट होगी, कटिंग होगी इसकी। यहाँ पे क्या है, x⁻10 मीन्स x 10 टाइम है, x को 10 टाइम्स लिखेंगे, x इंटू एक्स, तो नीचे x को 7 टाइम लिखेंगे। इसका मतलब 7x से कट होगी, तो यहाँ पे 3x बचगी। ऐसे यहाँ पे y को क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो ऐसे यहाँ पे y को 4 टाइम्स, तो 4y ऊपर वाली 4y से कट होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 थी तो एक y बच गई, तो हमारे पास बचा क्या, x की 3 बच गई पावर और एक y बच गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड सम, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें भी हमें वही करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में देना है। ये स्टेटमेंट आपने हमेशा ध्यान से पढ़नी है। सिंप्लीफाई का मतलब ये भी होता है कि हम आंसर है जो वो एक्सपोनेंट में ना दें, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में आंसर देना है तो आपको उसी तरह से आंसर देना होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान से पढ़नी है। तो थर्ड का जो फर्स्ट सम है वो हमारे पास क्या है, 3⁻2 इंटू 3 इंटू 2⁻6 कर्ली ब्रैकेट इंटू 5⁻6। तो यहाँ पे क्या है, ये पावर्स मल्टीप्लाई में है, तो 3 2 6, पावर क्या होगी यहाँ पे 6 होगी। 2 भी 6 थी, यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम आ रही है, तो हमने पावर यहाँ पे क्या कर दी, कॉमन निकाल दी। बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर दिए तो 6, ये हमारा एज इट इज़ आ रहा था। तो देन फिर से हमारे पास पावर सेम आ रही है और बेस लगा रही हैं, तो क्योंकि पावर सेम आ रही है तो पावर को हमने कॉमन निकाल दिया, तो बेस हमारे क्या हो गए, मल्टीप्लाई, तो 5 6 या 30⁻6। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, y डिवाइड बाई x डिवाइड बाई y⁻12, y⁻24, 2⁻3 इंटू पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट के बाहर है 12, ये जो पावर है ना ये ब्रैकेट से बाहर है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये 12 जो पावर है वो x की पावर भी है, वो y की पावर भी है, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर है, क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है तो इनकी कॉमन पावर है। तो देन हमने इसको अलग अलग कर लिया, x की पावर भी 12 बना दी और y की पावर भी 12 बना दी। ओके, पहले कॉमन निकाली हुई थी ये। तो देन क्या हो गया, ये वाला यहाँ पे क्या है, y 24 टाइम्स है और यहाँ पर y 12 टाइम्स है, तो 12 से 12 कट गए तो 12 टाइम्स बच गया यहाँ पे y, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप इसी तरह से करो ऐसे कि यहाँ y को आप 24 टाइम्स लिख सकते हो, y इंटू वाई इंटू वाई, और यहाँ पे y को 12 टाइम्स y इंटू वाई इंटू वाई, तो 12 y ऊपर वाले 12 y से कट जाएंगे और 12 y बच जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है।
तो आप उसको इतने लेंथी वे से मत करके ऐसे सीधा ही करो कि 12 से हमारे 12y कट गए और 12 बच गए। यहाँ पे क्या है 3 4 ज़ा 12 पावर्स मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 12 आ गया हमारे पास। तो ये तो हमारा कट गया इसके साथ, तो x की पावर 12 बचा, y की पावर 12 बचा, 2 की पावर 12 बचा। तो सबकी पावर 12 है, बेस अलग अलग है तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2xy सभी की पावर क्या होगी कॉमन 12। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड सम 5/2 रेज टू पावर 6 इंटू 5/2 रेज टू पावर 2। यहाँ पे बेस सेम है 5/2 5/2, तो जब बेस सेम होते हैं बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावरें प्लस हो जाती हैं। तो 6 में हमारा 2 क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया 6 + 2 8, तो 5/2 रेज टू पावर 8 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ 2/3 रेज टू पावर 5 इंटू 3/5 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था पावर सेम थी, बेस अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था, और पावर जो है वो कॉमन निकल गई। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5 रह गया, 2/5 की रेज टू पावर 5। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ सम राइट 9 × 9 × 9 × 9 × 9। तो ये 5 बार 9 दिया हुआ है हमें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लेकिन जो हमारा बेस है वो 3 आना चाहिए। एक्सपोनेंट में लिखना है लेकिन बेस क्या होना चाहिए हमारा 3 होना चाहिए। तो देखो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 यानी कि 3 रेज टू पावर 2, इसको भी 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 3 रेज टू पावर 2। तो 3 ये सारे बेस हमारे सेम है 3 3 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स हमारी प्लस होगी, तो 3 और क्योंकि ये 5 टाइम्स था तो 2 5 टाइम्स हमारे पास प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया 10 3 रेज टू पावर 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो 4 सम्स हम 6.2 के कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो 4 सम बच गए वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।